हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित आईएमपी एमसीक्यू लेकर आई हूं, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए कंप्लीट करते हैं एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ठीक, भारत के लिए किस भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक, ये समझ लेते हैं कि इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया। सबसे पहले भारत को इंडिया किसने बोला, तो वो बोला यूनानियों ने। किसने बोला? यूनानियों ने बोला भारत को इंडिया। क्या बोला यूनानियों ने? भारत को इंडिया बोला। इन्हीं यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस बोला। क्या बोला? सिंधु नदी को क्या नाम दिया इन्होंने? इंडस नाम दिया। ठीक, याद रखिएगा। चूंकि यूनान एक देश है जिसे क्या बोलते हैं, ग्रीक बोलते हैं, ग्रीक या फिर ग्रीस। ठीक, जहाँ पे लैंग्वेज भी कौन सी हो जाएगी, ग्रीक हो जाएगी। तो कौन सी लैंग्वेज में सबसे पहले भारत के लिए यूज हुआ शब्द इंडिया? ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी गई है। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं अगर बात करें कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। इसे भी याद रखिएगा। आईएमपी है, अक्सर एग्जाम में ये पूछ देते हैं कि भारत की लंबाई कितनी है, विस्तार कितनी से कितना है। ठीक, याद रखिएगा। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हो जाएगी वो 3214 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। ठीक, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 2.4%। याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। अभी मैंने बताई थी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई थी वो कितनी थी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है, याद रखिएगा। ना कि पूर्व की पूछी, ना उत्तर से दक्षिण पूछी, यहाँ पर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्थल सीमा होती क्या है। तो यहाँ पर भारत की स्थल सीमा जान लीजिए। ये जो है भारत की स्थल सीमा है, आप देख सकते हैं मैप में, ये भारत की स्थल सीमा है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा। जो कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 9 राज्य हैं जो कि समुद्र से सटे हुए हैं। देख लेते हैं इनको भी। पहला राज्य है गुजरात, देखिए यहाँ पर समुद्र है। ठीक, दूसरा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा हो जाएगा केरल। पश्चिम साइड टोटल 5 राज्य हैं। कितने हैं? 5 राज्य हैं। पूर्व में देखते हैं, तमिलनाडु है छठवां, 7वां आंध्र प्रदेश है, 8वां उड़ीसा है और 9वां है पश्चिम बंगाल। तो इस साइड कितने हैं? इस साइड हो जाएंगे आपके 4। टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9। ठीक, 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से क्या है, लगे हुए हैं। याद रखिएगा। ठीक, आईएमपी है ये भी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। ठीक, यहाँ पर पूछा है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती। तो आइए हम कुछ मैप से कवर करते हैं, क्योंकि जब मैप से हम कवर करते हैं ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और फ्रेंड्स लंबे टाइम तक हमें याद रखने में क्या होती है, हेल्प जो है होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्क रेखा है ये इन स्टेट से होकर गुजरी है। इन्हें हम देख लेते हैं। टोटल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा एमपी है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वां है झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। ठीक, तो ये स्टेट है कुछ जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ क्या बात हो रही है क्वेश्चन में, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। तो यहाँ पर त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। बिहार राज्य हो जाएगा जहाँ से वो नहीं गुजरती, क्योंकि बिहार राज्य झारखंड के जस्ट उत्तर में है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, यहाँ पर उत्तरी भाग पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय भूमि का उत्तरी भाग जिसको कहते हैं इंदिरा कौल, क्या कहेंगे इसको? इंदिरा कौल कहेंगे भारतीय भूमि का, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, लद्दाख क्षेत्र में, याद रखिएगा। अब इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये जो है भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणी भाग है। क्या है? दक्षिणी भाग, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ग्रेट निकोबार, याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार है। ये अंडमान है, ये निकोबार है, ठीक। ये अंडमान द्वीप समूह है, ये निकोबार द्वीप समूह है, और ग्रेट निकोबार में यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ पर पूछा है कि भारत का जो है उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा कौल हो जाएगा, ठीक, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार में, ये दक्षिणी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ठीक। बात करते हैं रामेश्वरम की, तो ये रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम, ठीक। एक द्वीपीय देश है जो भारत से पंबन पुल के द्वारा, यहाँ पर पंबन पुल है, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर पंबन पुल है, जिसके द्वारा ये रामेश्वरम जो है जुड़ा हुआ है, भारत से अलग होता है, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ पर रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, याद रखिएगा। पिग्मेलियन पॉइंट की बात करते हैं, ये इंदिरा पॉइंट जो है, इसी का पुराना नाम जो है वो क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट को ही क्या बोलते थे? पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल हो जाएगा। दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, और पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो न्यू मूर द्वीप जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर से संबंधित हम यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो न्यू मूर द्वीप है बांग्लादेश में है, ये दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दक्षिणी तलपट्टी के नाम से जाना जाता था। एक और फैक्ट IMP है, 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में ये उभरा था, याद रखिएगा, ठीक। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? ठीक, तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा है जो सीमा बनाती है? वो है मैकमोहन रेखा। यहाँ पर रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी बनाती है? रेड क्लिफ रेखा, जो भारत पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी। बात करें डूरंड रेखा की, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, याद रखिएगा। ये किसके मध्य है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, ठीक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? वो है डूरंड रेखा, याद रखिएगा, बहुत IMP है, अक्सर एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है।